100% तो भगवान को भी सुख इस धरती पे नहीं मिला। अच्छा 100% ये सुख तो भगवान को भी धरती पे नहीं मिला। अब मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ। तो मेरे में 90% भगवान ने सुख दे रखा था, 10% दुख भी दिया होगा मुझे। और अभी भी मेरे साथ 10% दुख चलता है। अच्छा क्योंकि देखो अगर हर बार सुख देगा ना तो मैं इसे भूल जाऊंगा। बिल्कुल में रहने वाला बंदा तो कहता है मैं 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलाऊं, घर से भी निकलता हूँ तो बाइक से। आज वो 18 किलोमीटर पैदल चल के आया। परीक्षा खत्म करो ना, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखा। तो बाबा भी तुम्हें पहले तपाएगा, उसके बाद तुम्हारी आकृति बनाएगा, तब तुम्हारी कीमत बनाएगा, तब जाके तुम इस दुनिया में उनके नाम से जाने जाओगे। सबसे बड़ी कृपा है। जय श्री श्याम भैया जी। हाँ जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री राम भैया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम प्रजापति है, मैं ऋषिकेश से हूँ। अच्छा ऋषिकेश से आए हो बाबा हाँ जी। श्याम की नगरी में। यस। तो भैया जी बाबा श्याम से कब से जुड़े हो आप? बाबा से हमसे तो वैसे बचपन से सोचते क्या पता, उन्हीं की कृपा से हम इतने बड़े हुए हैं। अच्छा उन्हीं की कृपा है कि आज हम इस काबिल है कि यहाँ आ पा रहे हैं। अच्छा और बाबा का बुलावा आता रहता है। वैसे 1 साल से जुड़े हम बाबा से, अच्छा और अभी ये दूसरे साल आए थे। लास्ट पर जब आए थे तो पिछले साल हम 12 सितंबर को आए थे। अच्छा अब देखो मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ। बिल्कुल शुरू से बताइए अपनी कहानी। 2023 में मेरी नानी आई थी। और चमत्कार भी बताऊंगा बिल्कुल जिससे कि प्रेमियों को विश्वास बढ़ेगा। और आज का चमत्कार तो भाई आंखों देखा, क्या कहे कि बाबा की कृपा, जैसा कहते हैं ना, बाबा ने अपनी कृपा खुले दरबार लुटा दी। वो साक्षात आकर बाबा श्याम ने चमत्कार किया है वो। देखो 2023 में मेरी नानी आई थी। हम बाबा श्याम को जानते नहीं थे। अब बाबा श्याम के बारे में उस टाइम नानी गई आई, वो हमारे लिए एक तस्वीर लाई थी, छोटी सी। अच्छा तब हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा हाँ चलो कोई देवता है, हम भी पूजे लेकर आएंगे। उस टाइम पे आपको पता ही नहीं था बाबा श्याम के बारे में कौन था। अभी 2024 में अंतराज रघुवंशी का गाना आया, श्यामा प्रीत मैं तो उसे लगा बैठा हूँ। उस गाने को सुना, फीड में और गाने आते रहे। बाबा के करिश्मे चमत्कार सुनते रहे। बाबा से ऐसी लगन लगी अच्छा कि बाबा ने अगले उसी साल में एक मित्तल भैया हमारे, तो वो मित्तल भैया पता नहीं फरिश्ते के रूप में भेजा। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ठेली पे, हमारा फास्ट फूड का काम है ऋषिकेश में, तो मैंने ठेली पे भजन चला रखे। तो उन्होंने कहा बाबा के कभी दरबार में गए? मैंने कहा नहीं भैया। अच्छा तो उन्होंने कहा है कि एक बार दरबार में जाकर देखो, ना तुम्हारी किस्मत चमक गई ना तुम्हारे भाग्य बदल गए, तो मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा उन भैया ने गारंटी दी थी आपको कि बस एक बार दरबार एक बार आ जाइए आप। और आज भी वो भैया हमारे साथ है। उनसे ऐसा रिश्ता है, एक कस्टमर का रिश्ता था पहले, पर अब एक ऐसा रिश्ता है कि जैसा हमारे परिवार वाला रिश्ता है। और आज भी वो, ये जब वीडियो बन जाएगी, अपलोड होगी, मैं ये वीडियो जरूर शेयर करूंगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और रास्ता दिखाने के लिए। और देखो बाबा परीक्षा बहुत लेगा तुम्हारी। अच्छा कभी हार मत मानना। ये मेरा भाई है, छोटा भाई। जब पहली बार आए थे 2 दिन पहले बाबा ने डेंगू कर दिया था इसे। यहाँ पर आने से पहले पिछले साल। अच्छा पिछले साल हाँ। 2 दिन पहले से डेंगू हो गया। पूरी आज छूट गई कि बाबा अब दरबार में नहीं बुलाएगा। अच्छा टिकट कैंसिल करानी पड़ेगी। कम से कम 15 लोग थे, अभी तो बहुत कम लोग हैं, 15 लोग थे हम, नानी वगैरह। अच्छा हाँ ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा, भाई जाने से पहले एक बार तुम टेस्ट करा देना, रिपोर्ट नॉर्मल आई तो तुम ले जा सकते, वरना तुम्हें अपने रिस्क पे ले जाना पड़ेगा। रिपोर्ट कराई भाई जी, 24 घंटे पहले रिपोर्ट नेगेटिव आ गई इसकी। ठीक है। अगला बंदा रिंगत से खाटू तक पैदल चला है, और मुंह से एक ना उसने कुछ खाया था, ना पानी तो जरूर पिया होगा, पर खाने को कहीं नहीं मिली। खाना यहाँ खाया और उसके मुंह से ये नहीं लगे भाई थक गया हूँ मैं। बाबा का चमत्कार है। और पग पग पे हमारा बाबा साथ दे रहा है। अब डेंगू हो रखा था भैया जी को, लेकिन फिर भी रिंगत से चलकर खाटू धाम पैदल यात्रा कर आए थे। और देखो टिकट कैंसिल कराने पड़ेंगे। अच्छा बाबा हर बार कोई ना कोई चमत्कार दिखाता है। दिसंबर में हमारा बहुत बड़ा ऑर्डर था बाबा की कृपा से, फास्ट फूड का। एक दिन पहले ही मेरा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि मैं कम से कम 50 मीटर दूर तक बाइक पर रगड़ता हुआ गया हूँ। 50 मीटर पे रगड़ते गए हो रोड पर? बाबा का झूठ बोल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बाबा मेरी अभी जुबान बंद कर देगा। अच्छा ठीक है। रगड़ता गया हूँ। जो पीछे अगल बगल के मोहल्ले पड़ोस वाले थे, देख रहे थे। उन्होंने जब मेरी टांग देखी ना बाइक पे, तो किक के पीछे फंस रखी थी। उन्होंने कहा भाई तेरी टांग टूट गई होगी। मैं खड़ा आया हूँ, उस बंदे के पास गया हूँ जिसकी गलती थी एक्सीडेंट के चक्कर में। और जब सबने देखा ना कि भाई तू तो सीधा अपनी टांगों पे खड़ा हुआ है, भाई जी ऐसा लगा जैसे बाबा ने अपनी गोद में बिठा लिया और रगड़ता हुआ एक तरफ गया हूँ। एक खरोच नहीं आई थी, बस केवल पैरों में गुमचोट आई थी मेरे। अच्छा लगा बाबा सामने अपनी गोद में उठा लिया है आपको। अच्छा कपड़े मैंने जो पहन रखे थे, कपड़े सारे फट गए थे। अंदर का एक कपड़ा नहीं फटा था। जैकेट पहन रखी थी मैंने, केवल ऊपर के कपड़े फटे थे। और बाबा ने ऐसा जैसे लगा, अब भाई बाबा ये तो करेगा नहीं कि बिल्कुल सही सलामत खड़ा कर देगा, वरना लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं गलत काम। ठीक है।
तो बाबा हमारा हर कदम पे साथ दे रहा है। हम तो हर किसी को कहते हैं देखो कि भाई बाबा के दरबार से जुड़ो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो हमें कहना। और देखो बाबा से इतनी लगन लग चुकी है कि हम भी भजन गाने लग गए हैं। और हम भजन गाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हो, दीपक प्रजापति 0098 हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। और हम आपको भजन भी गाकर सुनाएंगे। और आज का चमत्कार सुनो। अभी हम वीआईपी एंट्री, वीआईपी तो हम नहीं बोलना चाहेंगे अपने मुंह से, बाबा के पास से दर्शन करना चाहते थे। इतने बाबा की चौखट पे से दर्शन करना चाहते थे। बाहर लोगों ने कहा कि 100 रुपए पर पर्सन वीआईपी एंट्री का चार्ज लगेगा। हमने कहा चलो कोई नहीं, बाबा की जब आरती होगी तब कर लेंगे। भाई जी अंदर घुसे, पुलिस वालों ने गेट खोल लिया और वीआईपी वाली एंट्री में घुसा दिया। लो आपने याद किया कि बाबा हमें आपकी चौखट से मेरा बाबा मेरी सुन रहा है, मैं कैसे नहीं मान सकता हूँ। मेरे परिवार की सुन रहा है, मेरे भाई और की सुन रहा है, तो मैं कैसे नहीं मान सकता। आज सुनता है बाबा। फर्ज से हर तक का सफर करा दिया तो और क्या चाहिए भैया। हमने कहा था श्याम जल चाहिए, घर से सोच कर निकले थे श्याम जल चाहिए, श्याम जल मिल गया। हर किसी को श्याम जल मिल रहा है। तो भाई ये भाई पहली बार आया है, अभी इनसे पूछो। हाँ जी भैया जी, आपका अनुभव क्या कहता है शहर की खाटू नगरी का? बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया भैया और की वजह से। तो भैया जी आपने इस दरबार में कैसी शक्ति महसूस की यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। तो आप कहाँ से आए हो? मैं भी ऋषिकेश से हूँ। ऋषिकेश से पहली बार आए हो आप? पहली बार आया हूँ। अच्छा, बहुत फिर अच्छा। आना चाहोगे इस दरबार में? बिल्कुल आना चाहूंगा, बिल्कुल आना संतुष्टि मिली इस दरबार में आकर? बिल्कुल पूरी संतुष्टि मिली। एक चमत्कार हो देखा हम। और चमत्कार क्या, जब हम पहली बार आए थे ना, जब हम रिंगस से चले तो हम एक चाय की दुकान पर रुके, चाय पी हमने। चाय पीने के बाद क्या होता है कि हमारे साधु जो थे ना, उनका छाता चाय की दुकान पर छूट जाता है। अब 4-5 किलोमीटर जब हम आगे वहाँ आगे आके याद आ रहा कि यार छाता तो वहां रह गया चाय की दुकान पे, मना रह गया। अब 4-5 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा, मना चलो आगे चलते हैं। थोड़ी आगे चले तो हम क्या देखते, पीछे से एक बाबा जी आ रहे हैं हमारे छाता लेके। बाबा जी आ रहे हैं? बाबा जी आ रहे हैं साक्षात। कह रहे भैया वो तुम्हारा छाता वहाँ चाय की दुकान पे छूट गया था। मैंने आपने तो आस ही छोड़ दी थी कि हमें छाता मिलेगा। अब वो बाबा ने हमें छाता दिया, हमने रख लिया। और थोड़ी देर बाद हम देखते तो वो बाबा जी हमें कहीं नहीं दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए। उन्होंने अपना काम कर दिया और काम करने के बाद गायब भी हो गए। 5 किलोमीटर आगे आके छाता हमें दिया गया। बाबा परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं बाबा। परीक्षा लेते हैं बहुत। लेकिन पहली बार हम आए जब भी हमारी आँख टूट गई थी बिल्कुल। लड़का कह रहा मम्मी हम नहीं जा पाएंगे, रोने लगा। मैंने कहा बेटा तुम विश्वास रख, परीक्षा ले रहे ना तो पास भी वही करेंगे। आप यकीन नहीं होगा, हमें ऐसा आए कि कुछ हुआ ही नहीं। पैदल आए, शुरू में हमारे में कुछ नहीं पता था और हमने निशान चढ़ाया, अच्छे से बाबा के दर्शन करे। अब दोबारा आए, अब भी कह रहे बारिश हो रही, ट्रेनें बंद हो रही, सड़कें धस रही। मैंने कहा देखते जो होता है बाबा संभालेगा। अभी बाबा ने बहुत अच्छे दर्शन किया। हाँ। मतलब ये है बाबा शाम का अगर बुलावा आ जाए, फिर रास्ते में कितनी रुकावट आए, लेकिन जो वक्त यहाँ पर आना है वो आकर ही रहेगा। अरे अभी देख लो वो भैया आए, वो कभी चले नहीं पाया रखे, मैं तो कभी चला ही नहीं धूम में। हम उन्हें भी ख्याल दिलाया, मैंने कहा चलो जैसे हम चल रहे हैं। इसी में रहने वाला हम लोग कहता है मैं 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलाऊं, घर से भी निकलता हूँ तो बाइक से। आज वो 18 किलोमीटर पैदल चल के आया। अब देखो लोग बाबा की कृपा को पैसे से तोलते हैं, जमीन जायदाद से तोलते हैं, और या फिर ये कहते हैं कि बाबा ने हमें करोड़पति अरबपति बना दिया। मैं कहता हूँ बाबा की सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि बाबा पे भरोसा, कि बाबा के अगर भरोसा है हम पे, चाहे कितने संकट आए, बाबा ने हमें भरोसा दे रखा है कि तू चल मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, तो इससे बड़ी कृपा कोई नहीं है। पैसा वैसा सब रह जाएगा, पैसा तो इनके चरणों की धूल है, बिल्कुल सब रखी रह जाएगी। पैसा इनके चरणों की धूल है, काम आएगा। और सच्चे मन से ध्यान करोगे मेरा बाबा तुम्हें रात रात बुला लेगा। फागुन में 11 दिन पहले मैं एक बंदे ने बोल घर से इंस्टाग्राम पे रील आई फागुन की। अच्छा। मैं घर से बोलकर चला मम्मी को कि बाबा काश मुझे फागुन में बुला ले। अगले ही दिन मतलब उसी दिन शाम के टाइम तुम भैया, हमारे मित्तल भैया है, उन्होंने मेरी टिकट करी है। अब देखो इस टाइम भी परीक्षा हुई। अच्छा। जिस दिन हमें जाना था उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले भैया सब कुछ क्लियर करके गए, कपड़े वपड़े रख लो। अच्छा। 1 दिन पहले क्या कहते हैं, भैया हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, मैं नहीं जा सकता। अच्छा। ठीक है, उनके साथ वालों ने सबने कैंसिल कर दिया। मैं आया, मेरा भाई आया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, एक वो भाई आया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। देखो तो बाबा ऐसे टिकट हुए ही नहीं थे, जिनके रिजर्वेशन थे उनके टिकट पर ये 2 आए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बाबा पे अटूट विश्वास रखो। अगर ये तुम्हें तोड़ेगा ना तो तुम्हें जोड़ेगा भी जरूर, और टूटने देगा नहीं। भले ही दरार ला देगा पर टूटने नहीं देगा। अब बस एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं। हो चलना
साथ साथ बाबा मेरी राहों में, हाँ अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले खाटू वाले, ओ खाटू वाले। परिवार मेरा परिवार सबका तेरे हवाले, खाटू वाले ओ खाटू वाले। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा से मन में यही थी कि हाँ 2-3 चैनल है कि कितना पॉडकास्ट जरूर हो जाए, और बाबा ने देखो निकलते ही पॉडकास्ट देने के लिए बुला दिया और वो भी मिल गया। तो बाबा अपनी नगरी में बुला के हर एक बात सुनता हमारी, हम किसी की बुराई भी करेंगे ना वो भी सुनता है। तो कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, हमें तो बाबा पे विश्वास रखो, बाबा अपनी कृपा बनाए रखेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। और अगर आपको हमारे भजन सुनने हैं या कोई भी कीर्तन वगैरह में अगर इनवाइट करना, तो हमारी इंस्टा आईडी है दीपक प्रजापति 0098। प्लीज फॉलो करें अपने भाई को। बाबा साहब हमें देते तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी किसी ने कहा कि बाबा परीक्षा भी लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो ऐसी मतलब परीक्षा क्यों लेते हैं जब बाबा को देना ही होता है? तो देखो एक अगर परीक्षा क्या करो, एक वो भजन नहीं है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाए, तो उसमें एक लाइन है अच्छा जी, कि ईश्वर परखता है तू सोना है या फिर सोने का पानी है। अच्छा उस भजन को कभी ध्यान से सुनना, उसमें एक लाइन लिखी हुई है या तू फिर सोना है या फिर बस सोने का पानी है। तो बाबा ये सोचना चाहता कि तू खरा सोना है या नहीं है। अच्छा। तो एक सोना भी बिल्कुल प्योर नहीं निकलता है, उसे भी गलाकर भट्टी में तपने के बाद तब वो एक आभूषण में प्रकट होता है, तब जाकर उसकी कीमत बनती है। तो बाबा भी तुम्हें पहले तपाएगा, अच्छा उसके बाद तुम्हारी आकृति बनाएगा, तब तुम्हारी कीमत बनाएगा, तब जाके तुम इस दुनिया में उनके नाम से जाने जाओगे। सबसे बड़ी कृपा है। हमारी देखा नहीं है, उन्होंने पहले टिकट हुई इनकी, पहले फैमिली आई, जब भी वे बेचारे रह गए किसी वजह से, कह रहे कि छुट्टी नहीं मिली। और अभी हमने बच्चे की टिकट कराई, अब उसका क्या हुआ, 15 दिन पहले चोट लग गई, अब उसमें हाथ पे उसके चोट आ गई ज्यादा, अब उसको 15 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। तो बाबा ने देखो परीक्षा ली, बाबा ने उसकी उसका बेचारे को अब भी छुट्टी नहीं मिली, कह रहा चाची बुलावा नहीं आया। तो मतलब परीक्षा तो लेता है बाबा साहब। अब बाबा हमें यही प्रार्थना कर ना जल्दी बुलाओ, बिल्कुल इनकी परीक्षाएं खत्म करो ना, जल्दी बुलाओ, सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखा। बाकी जय श्री राम। हाँ जी बताइए। तो भैया जी ये जो जितने भी भक्त आ रहे हैं, इन भक्तों में अनेकों भक्त होंगे जो कहीं ना कहीं तो इस दरबार में हार कर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, हर कोई हारा हुआ है। देखो 100% तो भगवान को भी सुख इस धरती पे नहीं मिला। अच्छा 100% ये सुख तो भगवान को भी धरती पे नहीं मिला। अब मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ, अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ। तो मेरे में 90% भगवान ने सुख दे रखा था, 10% दुख भी दिया होगा मुझे, और अभी भी मेरे साथ 10% दुख चलता है। अच्छा क्योंकि देखो अगर हर बार सुख देगा ना तो मैं ये तो भूल जाऊंगा, बिल्कुल क्योंकि इंसान इस मिट्टी का बना हुआ है। भगवान तो बहुत दूर की बात है, अपने माता पिता को भूल जाता है ये दुख आने के बाद। सही बात है। हाँ ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ भगवान दुख भी दे, क्योंकि बिना दुख के हम इसे याद नहीं करेंगे और बिना सुख के ये हमें बुलाएगा नहीं। ठीक है, तो ये सुख भी देगा तो दुख भी देगा। तो बाबा पे भरोसा रखो अडिग, यही कहना चाहूंगा बात। और बाकी अपना विश्वास अटूट बनाए रखना बाबा पे, कभी भी विश्वास मत तोड़ना अपना बाबा पे, बस यही कहना चाहूंगा। और बाबा की कृपा कभी पैसे से मत तोड़ना, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बाबा की कृपा में तो भरोसे तो तोड़ना कि बाबा ने हमें इतना दे रखा है कि मुझे भरोसा है, पग पग पे मेरे साथ चल रहा है बस। तो भैया जी जो जितने भी भक्त आ रहे हैं, क्या सबकी अर्जियां स्वीकार होगी इस दरबार में? बिल्कुल होती है। अच्छा इस पे भी एक भजन है। अच्छा कभी जल्दी जल्दी कभी धीरे धीरे, ओ मेरा खाटू वाला श्याम बदलता तकदीरे। कहते हैं कोई बदल न पाया है किस्मत की लेखा, पर ये करिश्मा हमने श्याम को रोज है करते देखा हो, पर ये करिश्मा हमने श्याम को रोज है करते देखा। इसीलिए ये दुनिया इसकी दीवानी है। तो दोस्तों कभी जल्दी बदल लेगा तुम्हारी किस्मत। देखो जल्दी उठा हुआ इंसान एकदम नीचे गिरेगा, और जो धीरे धीरे उठेगा वो हमेशा ऊपर तक रहेगा। बिल्कुल तो देर से मिलता है पर जरूर समय तक चलता है। इसके घर देर है पर अंधेर नहीं है, यही कहना चाहेंगे हम। और बाकी अभी हम भोजन हमने रिंगत से निशान उठाया था खाटू तक, और बाबा ने पूरी कृपा करी है। हमने जल गिरा, आज निशान उठाया, आज निशान उठाया, पैरों में छाले पड़े पर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि घर जाएंगे तो याद रहेगा
कि हाँ भाई खाटू की यात्रा की थी तब छाले पड़े हैं, बस वो निशानी रह जाती है। निशानी रह जाती है। और ठीक है भैया, जय श्री राम, नाइस टू मीट यू, राधे राधे। और आप, हम तो कहते हैं बाबा आपका चैनल फर्ज से तक पहुँचा है और बाबा आपको काफी ज्यादा भक्त जनों से मिला है जो अपना अनुभव शेयर करें, और आपका पॉडकास्ट हम तो कहे मिलियन ऑफ व्यूज और लाख में व्यूज जाए। देखो बाबा की कृपा है, जो आप इस नगरी में पैदा हुए हैं और सबके पॉडकास्ट ले रहे हैं, ये भी बाबा की कृपा से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री राम भैया, राधे राधे। राधे राधे।